ओके, जय हिंद गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ यूज पढ़ना, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। तो उसमें से आज जो हम पढ़ेंगे वो कैन है। कैन हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कहाँ पर होता है, तो हम लोग देखते हैं। बेसिकली कैन का यूज हम जब हमें पावर को शो करना होता है, एबिलिटी को शो करना होता है, और जब हमको कैपेबिलिटी को शो करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ये तीन चीज़ आप इसका हिंदी तो जानते हैं, जब मतलब पावर और एबिलिटी योग्यता बताते हैं, और इसमें क्षमता बताते हैं। पावर एक शक्ति बताते हैं अपने कि हम इसको करने की मेरे पास क्षमता है। आई मैं इसे कर सकता हूँ, जैसे एग्जांपल लिया है हमने, तो मैं इसे कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट। पर हम लोग इसका मतलब क्या होता है, फ्रेमिंग कैसे मतलब हमें बनाना है, तो हम इसका रूल लिखते हैं। रूल क्या होगा, रूल कैसे, क्या मतलब कौन सी चीज़, मतलब मीन दैट कि सब्जेक्ट कब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कब यूज करेंगे, मेन वर्ब कब यूज करेंगे। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कैन जो यूज होता है वो प्रेजेंट में यूज होता है। कब यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है। PRESENT, सॉरी, प्रेजेंट में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, यानी जो हमारा वर्तमान में चल रहा होता है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं गोइंग ऑन, जो अभी चल रहा है। ओके, गोइंग ऑन का मतलब क्या होगा, हमारा जो प्रेजेंट में चल रहा। तो ये हमारा क्या है, मैं पूरा एक एक नोट्स नहीं बता रहा हूँ, आपको दिमाग में नोट करना है, ना कि आपको कॉपी में नोट करना है। आप एक बार ऐसा पढ़िए कि दिमाग में नोट हो जाए। तो यहाँ पर पावर यानी कि आपकी शक्ति के बारे में बताया जाए। यहाँ पर आपकी शक्ति की बात हो, या शक्ति की बात हो, योग्यता की बात हो, क्षमता की बात हो, तो वहाँ पर क्या यूज होगा, कैन यूज होगा। और ये किस टेंस पर यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। जैसे मैं इसे कर सकता हूँ, तो यानी हैं, जो हैं सेंटेंस देता है, यानी कर सकता है, इसको कर सकती है, वो तैर सकती है। तो जब है लास्ट में आ जाए तो इससे हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये सेंटेंस मेरा क्या है, प्रेजेंट में है, यानी गोइंग ऑन है। ओके, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर का होता है, जो सिंपल, जिसको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं। फिर इसके बाद कैन यूज करते हैं। इसके बाद कैन के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर, वो सॉरी, मेन वर्ब। ये हमारा जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इसको कैन को जो है हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद मेन वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में कौन सी वर्ब यूज करना है, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करना है आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, जो भी बचा हुआ जो सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस लार्ज हो सकता है तो उसमें अदर चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग उसको जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं सीता रामायण पढ़ सकती है। तो जब इसका, हाँ सॉरी, एक चीज़ और हम नहीं बताए हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कैन का मतलब होता है सकना, इसका हिंदी क्या होता है, अर्थ सकना, हम कर सकते हैं। तो जब भी आपके सेंटेंस में लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए, तो उससे हमें रिकॉग्नाइज हो जाए, हम उससे पहचान लेंगे, सकता है, सकती है, सकते हैं। जब हमारे सेंटेंस में या तो एक और आ सकता है वर्ड, सकता हूँ, जैसे मैं काम कर सकता हूँ। तो जब आपके लास्ट में सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ आ जाए, तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए कि हमारा यहाँ पर कैन का यूज है। तो कैन का यूज है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या है, सकती है। तो आपको तुरंत रिमाइंड होना चाहिए कि हमें यहाँ पर कैन का यूज करना है। तो अब वैसे फ्रेम करते चले जाइए। ये देखो, अब यहाँ पर एक एक चीज़ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। कैसे क्या हुआ, सीता रामायण पढ़ सकती है, कौन पढ़ सकती है। जब आपके पास सेंटेंस आए, क्वेश्चन पूछे कौन कर सकती है, तो जो व्यक्ति कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो रहा है। यहाँ पर कौन रामायण पढ़ रही है, सब्जेक्ट सीता पढ़ रही है। तो सीता हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जहाँ पर हम
कौन की बात आ जाए, वहाँ पर हमें उससे पूछा जाए कि कौन पढ़ रही है, तो कौन जो होता है वो सब्जेक्ट को फ्रेम बता रहा है, सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन कर रहा है, तो कौन हमारी सीता कर रही है। सीता ये हमारी क्या है, यहाँ पास सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सीता लिख दीजिए। सीता, सीता रामायण पढ़ सकती है। तो अब सकना की स्पेलिंग देखो, पहले हमारा क्या हो गया, हमारा पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होगी सकना या सकती है, ये इससे पता चलता है, तो सकना की स्पेलिंग ही लिख दीजिए। क्या पता है हेल्पिंग वर्ब, यानी इसको कैन लिख देंगे इसे। अब मेन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर ये देखिए कि मेन काम हो क्या रहा, मेन काम इसमें हो रहा है पढ़ने का, मतलब सीता एक सब्जेक्ट हो गई, कर सकती है यानी सकती है से पता चलता है कि कैन का यूज है। अब मेन काम क्या हो रहा, पढ़ना हो रहा, तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या होगी, रीड। तो सीता कैन रीड रामायण, रामायणा। ओके, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, जैसे राम नदी में तैर सकता है। तो इससे अब आपको पता चल रहा होगा बिना बताए मेरे कि लास्ट में सकता है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, लास्ट में सकता है तो हमारा तुरंत हमको रिकॉल हो जाना चाहिए कि कैन सेंटेंस है। अब कैन है तो हमको यहाँ पर यूज कैसे करना है, फ्रेमिंग तो बता ही चुका हूँ। ये देखिए, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कौन तैर रहा, राम तैर रहा, तो राम पहले राम की स्पेलिंग लिख दी जाएगी। अब सकना की स्पेलिंग, सकना मतलब हेल्पिंग वर्ड यूज कर लिया। अब मेन काम क्या हो रहा है, तैरने का, तैरना का स्पेलिंग क्या होगा, स्विम, SWM, स्विम। कहाँ पर तैर रहा, इन रिवर, इनटू द रिवर, नदी में, इनटू द रिवर, नदी में तैर। ओके, अब अब देखो सेंटेंस जब आपके पास क्या है, सिंपल है, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का रूल है। तो आप ये वाला फॉर्मूला मतलब आपको लगाना है। अगर आपके पास निगेटिव आ जाए, निगेटिव, तो निगेटिव के लिए कुछ नहीं, सब्जेक्ट लिख देना है। तो आपको पहले सब्जेक्ट लिख देना है, इसके बाद कैन लिखना है, फिर इसके बाद नॉट लिखना है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया ही है, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस अदर। ठीक वैसा, केवल यहाँ पर कैन यूज हो जाएगा। आप कैन नॉट की जगह पर कांट यूज कर सकते हैं। कांट, कान जो होता है, कान हमारा कान लगा ना, आई सॉरी ईयर, नोज कान वाला, तो कान को ही टा लगा देना लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, कांट। बोलने का प्रोनाउंसिएशन पर भी वर्क करना है आपको। तो कांट, यहाँ पर जैसे वह पढ़ नहीं सकती है। तो सी कौन नहीं पढ़ सकती, सी मतलब सी कांट या कैन नॉट लिख दीजिए, कैन नॉट रीड, वह नहीं पढ़ सकती है। रामू क्रिकेट नहीं खेल सकता है। रामू क्रिकेट नहीं खेल सकता है। तो जब इसका जो होगा हमारा सेंटेंस, वो हो जाएगा रामू कांट प्ले द क्रिकेट। और अब देखो, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होता है वो, जैसे जब किसी सेंटेंस में बीच में WH वर्ड आ जाता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, ये सब सेंटेंस के अंदर जब आ जाएं, तो उसका जो रूल होता है वो होता है, पहले सबसे पहले हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर।
अब इसमें क्या है, इसमें जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग कि सॉरी, एक सेंटेंस बनाते हैं कि क्या मैं घर जा सकता हूँ। सॉरी, जब मतलब मैं गलत बोल गया, वो जो बीच में आते हैं उसे डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड का यूज तो उसका फ्रेमिंग अलग होता है। जब आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना आ जाए, क्या वाले वर्ड आ जाए, तब वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, यानी हेल्पिंग वर्ब की मतलब ये, इसकी माने तो कैन आई गो टू होम, क्या हाउस। तो अब एक और सेंटेंस, अब लास्ट वाला केस बचा है डब्ल्यू एच वाला। उसमें क्या है कि जब हमारे सेंटेंस में कोई लास्ट में, जब हमारे सेंटेंस में बीच में कोई डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड मीन्स दैट वाट का सेंस दे, वाई का सेंस दे, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, ये सब मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, कहाँ, क्यों, ये सब जब मतलब एक तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए, जब आपसे क्वेश्चन अराइज हो, तो आपको सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड की माने लिखते हैं, यानी मीनिंग लिखते हैं। ओके, तो डब्ल्यू एच वर्ड की मीनिंग जो हो जाएगी, तो उसका पहले हम लोग फ्रेमिंग कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच वर्ड, जो डब्ल्यू एच वर्ड होने यानी वही उसकी मीनिंग मतलब समझ में आ रहा होगा ना, मैं जो बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। डब्ल्यू एच की मीनिंग, इसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, कैन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैन का यूज। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हम बताने के लिए बिल्कुल, हम आपका क्वेश्चन बताया जाएगा हमारे द्वारा। तो जैसा कि अब इसका सेंटेंस लेते हैं। इसमें जैसे कि रामू नदी में क्यों नहीं तैर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर देख रहे होंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आ गए। जब सेंटेंस के मिडिल में बीच में कोई डब्ल्यू एच वर्ड आता है, और हमने यहाँ पर दोनों केस क्लियर हो जाएंगे आपके, क्यों वाला भी क्लियर हो जाएगा और नहीं वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड की मीनिंग लिखते हैं। तो क्या है, क्यों की मीनिंग क्या लिखेंगे हम लोग, वाई लिख देंगे सीधे सीधा, वाई। इसके बाद हमें क्या यूज करना है, कैन का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी उस पहले जो भी मिडिल वर्ड आया है, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड, उसकी माने लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जैसा कि हम फार्मूला में तुमने देखा होगा। तो इसके बाद कैन लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव केस में कौन कर रहा है ऐसा काम, कौन रहा है, तैरने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम की मीनिंग लिख देंगे। इसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, तो हमारा तैरना मतलब स्विम, SWM, स्विम इन टू द, सॉरी, अब स्विम हो गया। अब स्विम के बाद इसके बाद नॉट, ये याद रखना, राम के बाद हमको मतलब सब्जेक्ट केस के बाद नॉट लिखना है। सॉरी, मैं भूल गया था, यहाँ पर नॉट लिखना, वाई कैन राम नॉट स्विम इन टू द रिवर। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया। हर एक केस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। आपको क्वेश्चन जाके फ्रेमिंग करना अपने अकॉर्डिंग, कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर नहीं जा सकता हूँ, मैं बाज़ार नहीं जा सकता हूँ, मैं बाज़ार क्यों जा सकता हूँ। सभी क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग उनको फ्रेम करिए और उनका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या मैं 3 चीज़ बताई हैं, पावर, एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कि हम ये कर सकते हैं, हमारे पास ये क्षमता है, हमारे पास ये योग्यता है, हमारे पास ये शक्ति है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आया है। अगर समझ में आया है
तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर ऑल।